हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनमुन कुमार यानी कि एम कुमार आपके सामने लेकर आया हूँ मैथ्स की क्लास है। आप अगर बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। हम इसमें मैथ्स पढ़ेंगे कि बिहार बोर्ड कितने मार्क्स का पूछता है, कहाँ से पूछता है और कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, कितना मार्क्स का 2 मार्क्स का था और 5 मार्क्स का कितना प्रश्न होते हैं, उसको जानेंगे। और बिहार बोर्ड का अच्छी से तरह से तैयारी करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। आपको इस पे आप केवल इस वीडियो को देखिए, निरंतर इसका सीरीज आता रहेगा। इसको आप निरंतर बने रहते हैं तो आपका तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं, हम लोग जानते हैं कि 10th मैथमेटिक्स में कुल 100 मार्क्स के बिहार बोर्ड पूछता है, जिसमें एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 100 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 50 सॉल्व करने होते हैं। 50 क्वेश्चन सॉल्व करिएगा और 50 क्वेश्चन छोड़ने होते हैं। 50 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना होता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, 50 क्वेश्चन आपको छोड़ देने हैं। तो जो आसानी से बन जाए उसको आप बना लीजिएगा और 50 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। वहीं सब्जेक्टिव में पूछते हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न में पूछते हैं लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 2 मार्क्स के कुल 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही बनाने होते हैं और 15 क्वेश्चन छोड़ देना होता है। आपको जो आसान लगे, आपको जो आता हो, तो आप 15 क्वेश्चन जो बना लीजिए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी कि 30 मार्क्स का। आप 15 क्वेश्चन बनाएंगे, 30 मार्क्स मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। वहीं 5 मार्क्स की बात करें तो कुल 8 प्रश्न आते हैं, जिसमें से आपको 4 प्रश्न बनाना होता है और 4 छोड़ना होता है। एक प्रश्न आपका 5 मार्क्स का होता है, ये रहा 20, यानी 20 मार्क्स और 30 मार्क्स। यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको 50 मार्क्स का बनाना होता है और ऑब्जेक्टिव से 50। ऑब्जेक्टिव आते हैं 100, वही आप 50 बनाइए। बिहार बोर्ड का ये छोटा सा आपका टॉपिक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर, जहाँ से प्रश्न आते हैं, नंबर क्या है, संख्या क्या है, इसके बारे में जानेंगे। बहुत आसान है और आसानी से आप 100 में 100 मार्क्स ला सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे। बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का रियल नंबर, यानी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर क्या होता है, उसका टाइप्स क्या है। आज शुरुआती क्लास है तो इसको आसानी से देखिएगा, आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा। नंबर से पहले हम लोग जानेंगे डिजिट क्या होता है। अंक की बात करें तो हम बिहार बोर्ड में डेसिमल सिस्टम पर पढ़ते हैं, यानी जिसका बेस 10 हो। तो कुल अंकों की संख्या 10 होती है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कुल अंकों की संख्या 10 होती है। इसको बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। एक बाइनरी सिस्टम होता है जिसमें 0 और 1 के लेकर टोटल दुनिया का टोटल संख्या लिखा जाता है, वो हम लोग कंप्यूटर में यूज करते हैं। यहाँ हमें उसको नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है यहाँ डेसिमल सिस्टम। ये 10 ही डिजिट से दुनिया के टोटल नंबर को हम बना सकते हैं। तो सबसे छोटा डिजिट की बात करें तो सबसे छोटा डिजिट हमारा है 0, 0। वहीं सबसे बड़ा डिजिट की बात करें तो वह है 9, सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा डिजिट, सबसे बड़ा अंक है। इन अंकों से बहुत सारी संख्याएं बनती हैं, यानी अंकों के समूह को हम लोग नंबर कहते हैं। नंबर यानी कि संख्या।
संख्या क्या होता है, यानी अंकों के समूह को, अंकों के समूह को नंबर कहा जाता है। जैसे में नंबर 1 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है, 4 अंक का, 1000 अंक का, करोड़ अंक का, इसका कोई अंत नहीं है। आप जितना अंक चाहे बना सकते हैं। तो हम 1 अंक का भी बना सकते हैं, 2 अंक का भी बना सकते हैं, 3 अंक का भी बना सकते हैं और ऐसे 4 अंक का भी बना सकते हैं। तो आता है प्रश्न, सबसे छोटा अंक कौन सा है? तो हम 0 को छोटा अंक मानते हैं। सबसे छोटी संख्या भी है। धनात्मक संख्या की बात करें तो 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक। तो सबसे छोटी धनात्मक संख्या की बात करता है तो 1। अब ऐसे कहता है सबसे छोटी संख्या, तो हम लोग 0 लेके चलते हैं। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करता है तो वह है 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो वह है 9। 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या। वही प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या वो है 10 और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 99। वही 3 अंक का सबसे छोटी संख्या 100 और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 से 99। ऐसे ही आगे चलता रहेगा। हम लोग समझाना है, इसको समझा दिए कि आप कैसे निकाल सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नंबर का टाइप्स, यानी नंबर का प्रकार क्या है, कौन कौन से नंबर हैं, यानी इसका प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर। उसको एक एक करके हम देखते हैं, समझते हैं नंबर में कौन सा कैसा है, उसका डिफिनीशन क्या है। चलिए, टाइप्स ऑफ नंबर। टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्या का प्रकार। तो पहले प्रकार में आता है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या क्या है? तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग? तो गिनती स्टार्ट करते हैं हम लोग 1 से, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, यानी हम इसका अंत नहीं है, यानी अंत नहीं है, अनंत तक है। तो हम बोलते हैं इसको गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो वो 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अंत नहीं या अनंत है। इसको इन्फिनिटी वो भी बोल सकते हैं। दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरा संख्या आता है वो हमारा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। होल नंबर, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर गिनती की संख्याओं के पहले अगर हम 0 को शामिल कर लें तो वो बन जाते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। जैसे गिनती की संख्या है, उसके आगे हम 0 लगा लें और बाकी सब प्राकृत संख्या लिख दें, यानी कि गिनती की संख्या, तो हमारी जो संख्या बनेगी उसको हम लोग बोलेंगे क्या? होल नंबर। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी अंत ही नहीं है, यानी अनंत है। यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 थी और सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करें तो वह है 0। चलिए अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं। अगला नंबर हम लोग का है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर ये क्या होता है? हमारा पूर्ण संख्या था 0 से लेकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याओं में
माइनस की भी संख्या या निगेटिव संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो हमारी बनती है जो संख्या, उसको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक संख्या है। यानी ये हमारा पूर्ण संख्या है। इसमें अगर माइनस की संख्याएं भी जोड़ दें यानी नेगेटिव नंबर, तो जो संख्या बनती है उसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। जैसे 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नंबर। यानी धनात्मक संख्या। -1 से लेकर इन्फिनिटी तक जो संख्या है उसको बोलते हैं हम निगेटिव नंबर। यानी ऋणात्मक संख्या। जीरो न तो धनात्मक होती है और न तो पॉजिटिव नंबर होती है और न ही निगेटिव नंबर होती है। ये ना निगेटिव होती है, नहीं पॉजिटिव। तो पॉजिटिव संख्या की बात करें तो पॉजिटिव संख्या स्टार्ट होता है 1 से लेकर अनंत तक, और निगेटिव संख्या स्टार्ट होता है -1, -2, -3, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक। जीरो ना पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में। तो पूर्णांक संख्या क्या होता है? कहेंगे पूर्ण संख्याओं में अगर निगेटिव संख्याओं का यानी कि ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर नंबर को हम लोग आई से सूचित करते हैं और होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। वहीं प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर यानी एन से सूचित करते हैं। आगे चलते हैं अगले नंबर पर। अगला हमारा नंबर है वो है ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ऑड नंबर यानी विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? यानी वे संख्याएं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है, यानी 2 से पूरा पूरा न कटे, वैसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 डैश इन्फिनिटी तक। यानी कि ये ऐसी संख्या है जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेंगे। इनको हम कहते हैं क्या? विषम संख्या। सबसे छोटी विषम संख्या की बात करें तो वह है 1, सबसे बड़ी विषम संख्या की बात करें तो वह अनंत। अगला नंबर आता है इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। सम संख्या क्या है? वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा कट जाती है, यानी जिनमें 2 से भाग लग जाए उनको वैसी संख्याओं को हम कहते हैं सम संख्या। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 डैश ऐसी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। जीरो भी एक सम संख्या है क्योंकि उसमें भी अगर हम भाग देते हैं, जीरो मत में भाग लग सकता है, तो हम जीरो को भी सम संख्या बोल सकते हैं। यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, तो ये हमारा सम संख्या है। जीरो तो नेगेटिव नंबर नहीं पॉजिटिव होता है। तो कभी कभी प्रश्न आता है सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या कौन है? तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या की बात करें तो हमारा 2 होगा। अब ऐसे में जीरो को ना नेगेटिव होता ना ही पॉजिटिव, तो सबसे छोटी सम संख्या जीरो को भी ले सकते हैं, नेगेटिव तो होता ही नहीं है। अगला नंबर, अगले नंबर पर हम चलते हैं। अगला नंबर हमारा है अभाज्य संख्या। काफी इंपॉर्टेंट है।
अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। प्राइम नंबर होता क्या है, इसको बहुत लोग पूछते हैं, यहां से प्रश्न भी बनते हैं। यानी वैसी संख्याएं जिनका फैक्टर ओनली 2 हो, यानी जिसका फैक्टर 2 होता है, अर्थात वैसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वैसी संख्या को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2, 2 1 से कटता है और 2 से कटता है, यानी इसका फैक्टर 2 ही है। 3 की बात करें तो 1 से कटता है और 3 से कटता है, स्वयं से कटता है। 5 की बात करें तो 1 से कटेगा और 5 से विभाजित होगा, यानी इन सब संख्याओं का फैक्टर कितना है, 2 ही फैक्टर है। एक 1 से विभाजित हो रही है, एक स्वयं से हो रही है। अगले अभाज्य संख्या की बात करें तो एक 7 होगा, यानी 1 से कटेगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा। यानी कुल अभाज्य संख्याओं का 1 से लेके 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो कुल 25 होती हैं। 1 से लेकर 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याओं की बात करें तो कितनी होती है, 25 होती है, जिनका फैक्टर ओनली 2 होता है, यानी कि वो 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे, यानी फैक्टर 2 है, इसका भी फैक्टर 2, इसका भी, यानी किसी भी अभाज्य संख्या की बात करें तो उनका फैक्टर 2 ही होगा। चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्याओं को 2 भागों में बांटा गया है, एक है सअभाज्य संख्या और एक है जुड़वा अभाज्य संख्या। उनको देखते हैं। इसकी बात करें सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 होता है, यानी 2 अभाज्य संख्या लेंगे, 3 अभाज्य संख्या लेंगे, उनका समूह लेंगे तो ऐसे जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी वैसा अभाज्य संख्या, वैसा अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका फैक्टर एचसीएफ 1 हो। ये सब अभाज्य संख्या है। इसमें से आप कोई भी 2 पेयर ले लीजिए, जैसे हम 2 ले लिए और 3, ये 2 संख्याओं का समूह है और इनका एचसीएफ अगर निकालते हैं तो इनका एचसीएफ होगा कितना, 1 ही होगा, इनका एचसीएफ होगा 1। तो ये समूह होगा सअभाज्य संख्या, यानी 2 अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे सअभाज्य संख्या होते हैं। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए, जैसे हम ले लिए 5 ले लिए, 13 ले लिए, इनका एचसीएफ अगर निकालेंगे तो एचसीएफ इसका होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका भी एचसीएफ 1 होगा। अगर 3 ले लें 3 के समूह में, जैसे 5 ले ले, 7 ले ले, 23 ले ले, कोई भी ले ले, इनका भी एचसीएफ निकालिएगा तो एचसीएफ कितना होगा, 1। यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका एचसीएफ केवल 1 हो तो ऐसी संख्याओं को सअभाज्य संख्या कहा जाता है। अगले संख्या पर चलते हैं हम लोग। वह है हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या यानी कि ट्विन प्राइम नंबर।
ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का वैसा समूह जिसका HCF तो एक हो, लेकिन दोनों अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होना चाहिए। यानी दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिनके बीच का अंतर 2 हो और HCF 1 हो, तो ऐसी संख्या को हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से लेकर 100 के बीच इनकी संख्या कुल 8 ही होती है। जैसे देखिए, अगर हम अभाज्य संख्या लिखते हैं 2, 3, 5, 7, अभाज्य संख्या हम नीचे लिख रहे हैं। 2 हो, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आपका 29, 31, 37, 41, 43, 49, 53, 59, 61 और भी, यानी कुल इनका अभाज्य संख्या 25 होती है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या की बात करते हैं, इनके 1 से लेकर 100 के बीच 8 ही होती है। तो अगर हम लेंगे ये 2 और 5 के समूह, 3 और 5, एक ऐसा समूह है जिनके बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर, अंतर मतलब घटाव कितना है? 5 में से अगर 2 घटाएंगे, 3 घटेगा तो 2 आएगा, अंतर 1 है। और दोनों का HCF ही का लीजिएगा तो 1 ही होगा, यानी किसी भी अभाज्य संख्या के HCF ही का लीजिएगा तो 1 ही होगा। मेनली देखिएगा अंतर, यानी 2 ऐसे समूह लेंगे, ऐसा पेयर लेंगे जिनका अंतर कितना होना चाहिए? 2। कोई भी ऐसा, अगर मान लीजिए हम ले लेते 3 और 2 का समूह, तो ये नहीं होता, क्योंकि 3 में से 2 घटाते तो 1 आता। हमें अंतर चाहिए कितना? 2, अंतर चाहिए 2। अगर अंतर जिन समूहों में होगा 2 तो वो लेंगे हम, वो होगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे और क्या हो सकता है? तो ये 11 और 13 हो सकता है, 11, 13, ये भी जुड़वा अभाज्य संख्या है। 17 और 19 हो सकता है, 17 और 19 हो सकता है, यानी दोनों के बीच का अंतर 2 है, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है। ऐसे ठीक लिएगा तो 1 ही होगा। और क्या हो सकता है? 29 और 31 हो सकता है, 29 और 31 हो सकता है। इसी तरह कुल 8 ऐसी संख्याएं हैं 1 से लेके 100 के बीच जो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है। ध्यान रखिएगा कि लिखेंगे तो अभाज्य संख्या क्या होती है? जिनका फैक्टर 2 होता है। लेकिन जुड़वा अभाज्य संख्या होती है जिनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, अंतर यानी डिफरेंस। तो ये हमारा रहा जुड़वा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या पढ़े, उसके बाद हम लोग देखें सभाज्य संख्या, ये जुड़वा अभाज्य संख्या। अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं, वो है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये क्या होते हैं? यानी वैसी संख्या जिनका फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक हो। यानी कहने का अर्थ है कि जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी और भी संख्या से कटे, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। जैसे अगर हम 4 लें, एग्जाम्पल में अगर 1 लें, 1, 2, 3, 4, 1 तो केवल 1 से कटता है, 2 1 और 2 से कटेगा, 3 कटेगा आपका 1 और 3 से, 4 कटेगा 1 से, 2 से और 4 से। वहीं 5 की बात करें, 6, 7, 8, 9, 5 कटेगा आपका 1 से और 5 से। वहीं 1, 2, 3 और 6 से कटेगा, 7 1 से कटेगा और 7 से कटेगा, 8 कटेगा 1 से, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है और 8 से कट सकता है। वहीं 9 1 से कटेगा,
3 से कटेगा और 9 से कटेगा, यानी इसका फैक्टर केवल 1 है। तो ना एक जो है ये ना अभाज्य होता है नहीं भाज्य, एक ना भाज्य होगा नहीं अभाज्य। 2 एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य कहता है कि जिसका फैक्टर केवल 2, इसका फैक्टर 2 ही है, इसका फैक्टर 2 है, यानी 1 से कट रहा है और स्वयं से। लेकिन हमारा प्रश्न क्या है, भाज्य संख्या। तो हम बोले हैं कि जिनका फैक्टर 3 हो या 3 से अधिक हो। तो देखिए इनका 4 का फैक्टर 3 है, यानी 1 से भी कटा है, 2 से भी कटेगा और 4 से, यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो हमारा है क्या 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4। 5 की बात करें तो ये भाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य नहीं हो सकता है। ये 6, 4 के बाद 6 आएगा, इसका फैक्टर कितना है, 1 से भी कटा है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा, यानी कि ये हमारा भाज्य संख्या है। 6 के बाद हम ले सकते हैं 8, 8 के बाद 9 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी कि आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसका फैक्टर 2 हो तो वो भाज्य होते हैं, जिसका 2 से अधिक हो अभाज्य होते हैं। एक न भाज्य होता है न ही अभाज्य संख्या, क्योंकि इसका केवल 1 से ही कटेगा, इसका फैक्टर 2 नहीं होता है। चलिए अगले नंबर पर हम लोग चलते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है अगले नंबर, जो आपका बिहार बोर्ड में आएगा, आता ही है फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में, कभी कभी दोनों में भी आता है। इसको आप 9th में भी पढ़े होंगे, जिसका नाम है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ये क्या होती है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्या होता है, क्योंकि यहां से बिहार बोर्ड में आना ही है, प्रश्न आना ही है। परिमेय संख्या क्या होती है, वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाए, जहां p और q एक पूर्णांक हो। पूर्णांक अभी पढ़े हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, p और q का हो पूर्णांक हो, जहां q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि परिमेय संख्या क्या होता है, जो p बटा q के रूप में हो। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। और तीसरा बात कर रहा है कि q के मान 0 नहीं होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान आप 0 नहीं ले सकते हैं। p के मान चाहे तो आप 0, p के मान चाहे तो 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 ले सकते हैं, डैश। लेकिन q का मान जब भी लीजिएगा, चाहे लिखा रहेगा 0 नहीं हो सकता, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 डैश हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होगा। p और q यहाँ क्या है, पूर्णांक है। यानी परिमेय संख्या का परिभाषा की बात करें तो वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q एक पूर्णांक हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0, यानी q के मान 0 नहीं हो, तो ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो एक परिमेय संख्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, 2 बटा 3 की बात करें परिमेय संख्या है, 5 बटा 7 की बात करें परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p बटा q में इनको लिखा जा सकता है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या p बटा q लिखा जा सकता है। परिमेय संख्या होता है वैसी संख्या जिसका पूर्णतः पूर्ण वर्गमूल निकल जाए, यानी कोई वर्गमूल में है, जैसे 4/9 लिख दिए, तो इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का एक गुण ये भी होता है कि अगर कोई रूट में है संख्या, उसका अगर पूरा आपका वर्गमूल निकल जाता है, स्क्वायर रूट निकल जाता है, तो वो परिमेय संख्या होती है। जैसे अगर हम लिख दें यहाँ 36, तो इसका 36 का वर्गमूल होता है 6, तो भी परिमेय संख्या है। कभी कभी आता है प्रश्न कि अंडर रूट 8 और अंडर रूट 2 कैसी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये भी परिमेय है, बस इसको तोड़ कर देखना पड़ेगा। जैसे 8 को हम कहीं विभाजित करेंगे अभाज्य गुणनखंड से 2, 4, आपको हम इतना लिखना पड़ रहा है, यानी 8 को हम लिख सकते हैं कैसे कि 2 × 2 × 2, और अंदर रूट 2 को तो नहीं टूट सकते हैं, तो 2 को जोड़ा हम पेयर से बाहर निकलता है, यानी 2 के साथ एक बाहर आ गया, एक इसका बच गया तो रूट में रहेगा अंदर रूट 2, यानी 2 से 2 ये अंदर रूट 2 से कट जाएगा तो बचेगा 2 और नीचे कुछ नहीं, यानी काट कर देखेंगे हम, सरल सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अगर p बटा q के रूप में आता होगा तो परिमेय होगा। तो अंदर रूट 8 और अंदर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। इसको आसानी से ऐसे प्रश्न आते हैं आपके
कि कौन परमेय है कौन अपरमेय है, इसको समझने के लिए कुछ और परमेय संख्या के बारे में हम समझ देखते हैं, कौन परमेय है कौन अपरमेय है। परमेय संख्या आके एक प्रश्न आएंगे ही, जैसे कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि अंडर रूट 3 × 3 ये कैसी संख्या है, अंडर रूट 27/3 अंडर रूट 3 कैसी संख्या, तो ये भी परमेय संख्या है, बशर्ते देखना होगा। इसको हम लिख सकते हैं, जैसे 27 को आप तोड़िएगा 3 × 3 × 3, यानी 27 को आप तोड़ सकते हैं 3 × 3, यानी रूट है तो रूट लिख सकते हैं 3 × 3 × 3, ये 3 × 3, 2 का जोड़ा लीजिएगा तो एक बाहर आ जाएगा, ये रूट में होगा, और ये जाएगा यानी 1/1, तो 1/1 क्या है, एक परमेय संख्या है। कभी कभी ये प्रश्न आ जाते हैं अंडर रूट 3 - 3 इंटू √3 प्लस √3, ये कैसी संख्या है, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी परमेय संख्या है। देखिए कैसे, एक सूत्र होता है आपका अलजेब्रा का, a² - b² होता है, एक बार जोड़कर एक बार घटाकर, आगे इसको भी लिख सकते हैं इसको बाद में लिख सकते हैं, वही प्रश्न यहाँ दिया है, आगे घटाकर एक बार जोड़कर, यानी इतना दिया है इतना के रूप में लिख सकते हैं। इन पहला का स्क्वायर हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, जाएगा तो 3 होगा, ऐसे इसको करेंगे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, तो क्या होगा, घटाएंगे तो 9 - 6 नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि ये भी परमेय संख्या है। चलिए हम चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में जानने में, इसको और डिटेल से पढ़ेंगे। परमेय संख्या इतना से आप थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। ये था परमेय संख्या, अब हम जानेंगे अपरिमेय संख्या क्या होता है। जब परमेय संख्या आप समझ गए हैं तो अपरिमेय संख्या समझना बहुत आसान है। जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय होती है, लेकिन डिफिनीशन ऐसे नहीं लिखेंगे, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, p/q के रूप में जिसे नहीं लिख सकते हैं। p और q पूर्णांक संख्या होंगे और q के मान 0 नहीं होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे, अपरिमेय, यानी p/q के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ p और q पूर्णांक संख्या होगी और q का मान 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसे ही संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, यानी कि जिसका वर्गमूल पूर्णतः न निकले, पूरा न निकले, तो ऐसी संख्या जितनी होगी वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 एग्जाम्पल की बात करें तो √2 ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है। √4 का वर्गमूल निकलता है तो वो परमेय हो गया, अपरिमेय नहीं। √5 हो सकता है, √6 हो सकता है, √7 हो सकता है, √8 होगा, यह अपरिमेय संख्या है। √10 होगा, 9 नहीं हो सके, नहीं होगा, 10 होगा। √11 अपरिमेय संख्या, √12 अपरिमेय संख्या। एक प्रश्न बार बार पूछे हैं बिहार बोर्ड में, पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई का मान होता है 22/7 और इसका अगर हम भाग देंगे तो 3.14 इसका निश्चित रूप नहीं है, अनंत तक जाता है, यानी कि ये इसका अंत नहीं है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या, ये बहुत बार पूछा है, अपरिमेय संख्या है। कभी कभी आ जाता है पाई/2 कैसी संख्या है, तो पाई है तो ये भी अपरिमेय ही होगा, पाई/2 भी अपरिमेय होगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न में आते हैं कि 22/7 कैसी संख्या है, पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि ये p/q के रूप में लिखा गया है, तो ये परिमेय होगा। वहीं पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा, पाई अपरिमेय संख्या होता है। असल में होता है क्या, 1.01000100001 जिसका अंत नहीं हो, बार बार पैटर्न कोई नहीं बने, रिकरिंग ना बने,
तो ऐसी संख्या अनंत तक, तो वैसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है, इनका पूरा वर्गमूल नहीं निकले। जैसे 2 प्लस अंडर रूट 3, ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 तो परिमेय संख्या हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ संबंध बनाया √3 का वर्गमूल आपका निकल नहीं सकता है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। 3 माइनस रूट, ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या होती है। चलते हैं हम लोग आगे, जो हमारा लेसन है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, उस नंबर के बारे में जानने चल रहे हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी परिमेय और अपरिमेय के मिलने से, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जिस संख्या का निर्माण होता है हम उसको वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तब कोई भी परिमेय संख्या उठा लीजिए, जैसे 1/2, ये भी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगा। आप कोई भी जैसे √2 उठा ले, अपरिमेय संख्या, ये वास्तविक संख्या है। अगर हम लिख दे 2 प्लस √3, तो ये रियल नंबर है, अपरिमेय संख्या है लेकिन ये रियल नंबर है, क्योंकि दोनों के मिलने से बनती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के मिलने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे रियल नंबर कहते हैं। एक नंबर और है जिसका नाम बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। ये ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, लेकिन मैथ में हम लोग सोच सकते हैं, जैसे कोई भी क्वेश्चन को एक समान का बना सकते हैं, तो हमारे गणितज्ञों ने ऐसी संख्याओं को माना है और उसको जानेंगे। ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन हम लोग जानेंगे। काल्पनिक नंबर सपनों का नंबर है, ये रियल में होता नहीं है। काल्पनिक नंबर यानी काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, यानी अंडर रूट में अगर कोई माइनस की संख्या है तो वैसी संख्या को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। जैसे अगर √2 लिखे हैं तो ये पॉजिटिव में है, तो ये तो रियल नंबर हो जाएगी। अगर इसी को हम लिख दें -2, तो ये एक इमेजिनरी, ऐसी संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, होती ही नहीं है, लेकिन हम सपनों में सोच सकते हैं, काल्पनिक रूप से इसको किए हैं कि -2 हो सकता है, ऐसी संख्या को बोलते हैं। जैसे √1 का मान होता है आयोटा, आई से सूचित करते हैं इसको, आयोटा। अगर इसको हम करेंगे -1 का स्क्वायर अगर करते हैं तो रूट हट जाता है -1, यानी अंडर रूट -1 का स्क्वायर का मान होता है वैल्यू 1। अगर हम लिखेंगे -4, इसका वैल्यू अगर कहेंगे तो 4 का वर्गमूल अगर ऐसे इसको तोड़ेंगे तो 4 × -1, 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसका वैल्यू क्या है आयोटा, यानी 2 आयोटा। यानी अंडर रूट 4 का मतलब क्या है 2 आयोटा। तो 2 आयोटा एक कैसी संख्या है? इमेजिनरी नंबर है, यानी काल्पनिक है। ऐसी संख्या कोई होती नहीं है लेकिन सपनों में सोचा गया है कि हो सकती है। जैसे हम लिख दें √9, तो इसका मतलब है 3 आयोटा, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 और -1 का आयोटा। तो ये हमारी कुछ संख्याएं थी जिसको आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया होगा तो आप थोड़ा कमेंट करिएगा, इसको और अच्छी तरह समझाया जाएगा। आज समझ में आया होगा, ये क्लास अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अब जल्द ही आपको हम लेसन 1 का क्वेश्चन लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर में आपको पूछा हुआ होगा, और उसको आसानी से समझाया जाएगा आपको। और बोर्ड में निश्चिंत रहिए, आपको 100/100 आने की गारंटी है, बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहिए, मन लगा हंसते रहिए और शेयर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।